आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना शरीर यमुना में विसर्जन किया। बोले बाल कृष्ण भगवान जय। अब तो धुंधकारी मुक्त हो गया। 5-5 गणिकाएं ला करके घर में रखी। सरकार ऐसी व्यवस्था खराब करी, घर में सारा धन गणिकाएं ले उड़ी। धुंधकारी एक दिन जब धन नहीं बचा तो राजा के घर में डाका डाला। बहुत सारा धन ला करके रखा धुंधकारी ने। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, एक शब्द नाम की शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 ही हमारे व्यसन ही गणिका है। तो वो शब्द रूपी गणिका कह रही है कि ये राजा के दंड से बच नहीं सकेगा, तो क्या करेंगे, मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसकी हत्या कर दो। सारी गणिकाओं ने मिलकर के धुंधकारी की हत्या कर दी। उसी मकान में उसको गड़ाया गया, गड्ढा खोद करके, और जब वो मरा तो बड़ा प्रेत बना। और एक दिन ऐसा समय आया कि गौकर्ण महाराज को इलाहाबाद माने प्रयागराज में मालूम हुआ। गंगा पिंडदान किया, गया पिंडदान किया, पुष्कर पिंडदान किया, समूचे विश्व में पिंडदान करते हुए 1 साल के बाद जब अपने वो गांव उत्तम नगर लौटे तो रात्रि का समय था, 12 बज रहे थे। अब माता पिता तो रहे नहीं, घर में कोई था नहीं, तो एक शिलाखंड को साफ करके उसमें बैठ गए। और उसमें जैसे ही बैठे एक प्रेत उत्पन्न हो गया। कभी भैंसा बनता, कभी अग्नि जलती, कभी धुआं उठता, बार बार परेशान करने लगा। तब जो है हाथ में गायत्री मंत्र पढ़ती हुई जल लेकर के और उन्हें मारा और कहा, अरे भैया तू कौन है, प्रेत है, भूत है, गंधर्व है, देवता है, कौन है? तो उन्होंने कहा, अहम भ्राता त्वयोधीयोऽस्मि धुंधकारी तेना। अरे बड़े भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूं और अपने कर्म के कारण से मैं प्रेत बन गया हूं। तो उन्होंने कहा, राम राम, मैंने तो तेरे लिए बहुत उपाय किए थे। अरे 15 दिन पितृपक्ष में गया जी मैंने तेरे पिंडदान किए। 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 जिसमें से कर्मकांड के मंत्र हैं। मैंने जितना मेरे पास ज्ञान था तेरा तर्पण किया, तेरा पिंडदान किया, तू फिर भी भूत प्रेत बन गया, पागल। ऐसा तूने कौन सा कर्म किया जिससे तू प्रेत बना? तो वो क्या कहता है धुंधकारी प्रेत, गया श्राद्धम शतैनापि मुक्तुर्मेना भवेष्यति उपायं परम किंचत्वं विचारय सांप्रतम। अरे बड़े भैया, एक गया जी में श्राद्ध नहीं, 100 बार भी अगर श्राद्ध कर दोगे तो मैं प्रेत से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैं भूत प्रेत ही बना रहूंगा। कि क्यों? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने द्वारा लगाया गया पेड़ के फल खुद ही खाना है भैया। अपने द्वारा किया गया कर्म को खुद ही भोगना है। इसलिए कर्म की गति बड़ी न्यारी है, इसलिए कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं तो नहीं जानता भैया, मैं तो भगवान सूर्य से पूछूंगा। प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य नारायण उसने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद आज गौकर्ण ब्राह्मण कह रहे हैं, हे भगवान सूर्य नारायण, मेरा छोटा भाई अधोगति में पड़ा हुआ प्रेत बना हुआ है, उसकी मुक्ति का साधन क्या है? वो कैसे मुक्त हो? प्रेत बाधा कैसे मुक्त हो सकती है? तब भगवान सूर्य नारायण आकाशवाणी से कहते हैं, श्रीमद् भागवतम सप्ताय वाचिनम कुर्यात्। अगर प्रेत बाधा की शांति करना है, पितरों को प्रसन्न करना है अपने, तो भैया श्रीमद् भागवत कराओ, उनका जीवन मुक्त हो जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सुनने वाले का कि जो भी श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे 7 दिनों तक नियम के अनुसार, तो उनके घर में भी पितृ शांति हो जाएगी, प्रेत बाधा का निवारण हो जाएगा, सुख शांति घर में हो जाएगी। और सारे ग्रामवासियों से आज गौकर्ण ब्राह्मण ने चर्चा की और श्रीमद् भागवत का उस गांव में आयोजन रखा गया। और 7 ग्रंथि का एक बांस था। अब प्रेत को आसन बिछाई गई,
भक्ति देवी ज्ञान वैराग को सबको बुलाया गया। प्रेत को आसन में चाहिए तो भूत प्रेत थोड़ी भैया कहीं बैठ सकते हैं, वो तो वायु है। तो वो एक वासना रूपी, जो बांस को वासना कहते हैं, तो वासना रूपी बांस में 7 गांठ का जो बांस था उसमें धुंधकारी जाकर के बैठ गया। और 7 दिनों की भागवत कथा चल रही है। पहले दिन की जब भागवत कथा हुई तो एक ग्रंथि फूटी, माने एक जन्म का पाप नाश। दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि, 7वें दिन में सप्त ग्रंथि वाले बांस फट गया और उसमें से एक सुंदर पुरुष निकला। चतुर्भुज नारायण स्वरूपधारी है और वो प्रणाम करके कह रहा है, क्या कह रहा है? धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्तायोपि तथा धान्या, कृष्ण लोक फला प्रदा। हे गौकर्ण ब्राह्मण, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। व्यास गादी से तूने मेरी प्रेत योनि को छुटा दिया है और धन्य वो भागवत कथा जिससे मेरी प्रेत की मुक्ति हो गई है। मैं भूत प्रेत की योनि से मुक्त हो गया हूँ और आज विष्णु लोक को जा रहा हूँ। और प्रणाम करता है और साक्षात विमान आया, उस विमान पर पैर रख करके बैठा और वहां से प्रणाम किया। और यहाँ तक कहा गया है उस गांव के बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु, बहुत सारे लोगों ने तत्काल अपना शरीर छोड़ करके और परब्रह्म परमात्मा की ओर शरण ले ली।